हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है 20 नवंबर का, क्योंकि पिछले एक बार में जब मैंने एक दिन ब्लॉग नहीं डाला था तो इस वजह से एक दिन लेट ही होता जा रहा है। तो ये 20 नवंबर का ब्लॉग है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ चुकी थी। उसके बाद में अपना जो गुनगुना पानी था वो पिया, क्योंकि पानी तो हस्बैंड ने कर दिया था गरम। तो उन्होंने पानी गरम करके रख दिया था, तो मैंने वो पी लिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए गरम पानी रख रही हूँ, क्योंकि नहाएंगे बच्चे दोनों। तो बच्चे भी यहाँ पे उठ गए थे, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी है, सर्दी जुकाम हो रखा है, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी उठने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए पानी रख दिया था। उठ तो गई थी मैं, लेकिन टाइम हो रखा था, आज 6 बज रखे थे। तो उठ गई थी, मैंने कहा हो जाएगा, कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी करूँगी तो हो जाएगा। तो उसके बाद में मैंने पानी वगैरह गर्म करके, बच्चों का पानी हो गया था, तब तक मैं फ्रेश वगैरह हुई। तब तक बच्चों का पानी गर्म हो गया, तो बच्चों को मैंने पानी दे दिया है, फिर हस्बैंड के लिए रख दिया है। क्योंकि हम लोगों का काम ही यही है, सुबह सुबह अपनी ड्यूटी शुरू हो जाती है, लग जाते हैं अपने काम में। उठो, सुबह लगो, बच्चों का देखो, हस्बैंड का देखो, नाश्ता तैयार करो, बस यही है डेली का काम। हम सभी की फैमिलियों का, लेडीज़ों का यही होता है, सुबह उठो, किचन में चलो, अपने काम पे शुरू हो जाओ। तो यहाँ पे मैं भी शुरू हो चुकी हूँ। फिर यहाँ पे मैंने अपना झाड़ू वगैरह लगाया, तब तक वहाँ पे बच्चे वगैरह नहा लेंगे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू वाड़ू लगा दे रही हूँ। उसके बाद में मैं बनाऊँगी आज नाश्ते में मूली के पराठे। तो मूली के पराठे बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे मूली के पराठे बना दो स्कूल के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मेरा तब तक ये झाड़ू वगैरह लग जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बासे घर आंगन नहीं कुछ करना चाहिए, झाड़ू पहले लगा देना चाहिए। तो वही मेरा यहाँ पे सुबह सुबह बाकी काम पहले छोड़ देती हूँ, सुबह जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद में फिर मैंने अपना मूली वगैरह कद्दूकस किया था, उसमें नमक वगैरह डाल के रख दिया था, उसका फिर पानी निचोड़ दिया था। उसके बाद में यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्च अदरक डाल के इसको फ्राई कर लिया था, इसमें मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे। उसके बाद में यहाँ पे मैं, ये फ्राई हो रहा था तब तक यहाँ पे जो इसमें धनिया डालना था वो धनिया मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि धनिया भी इतना पतला पतला सा था, छोटा छोटा, तो उसमें ना जो इसकी जड़ होती है वो बीननी पड़ रही थी। वो घास वगैरह तो नहीं थी, लेकिन इसमें जड़ थी उसकी, वो तोड़नी थी। जगह जगह पे कुछ ऐसा वैसा कूड़ा था, वो निकालना था। बस धुला के मैंने कट करके और इसमें डाल दिया है मूली में। फिर मैं इसको अच्छे से एक बार और चला लूँगी। तो इसका पानी जो होता है मूली का, वो अच्छे से जल जाता है, तो ये सूखी सूखी हो जाती है। फिर क्या होता है, पराठे जो हम बेलते हैं उसमें निकलता नहीं है। नहीं तो भरते समय जो क्या होता है, पानी पानी से रह जाता है, तो गीला गीला हो जाता है, फिर ये जल्दी निकल जाता है। वैसे भी पराठे बनाने के लिए मैंने कई बार बताया है आपको ब्लॉग में, जो पराठे बनाओ या कचौड़ी बनाओ तो उसके लिए आटा को बहुत मतलब टाइट नहीं रखना है, उसको थोड़ा रोटी से गीला ही रखना है। तो उसमें क्या होता है, पराठा और बनाते समय आलू या फिर मूली का हो, किसी का भी हो, तो वो बाहर नहीं निकलता है, आसानी से उसमें फिल हो जाता है और अच्छे से बिल जाता है। तो यहाँ पे मेरी मूली वगैरह फ्राई अच्छे से हो चुकी थी, उसको मैंने साइड में ठंडा करने के लिए रख दिया है। फिर आटा वगैरह लगा लिया था। उसके बाद में आटा लगाने के बाद में बच्चे वगैरह वहाँ रेडी हो चुके हैं और हस्बैंड भी तब तक उधर नहा ले रहे हैं। तो तब तक मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, पराठे सेक दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पराठे सेक रही हूँ, बच्चे तैयार हैं, बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि टाइम से उनको स्कूल भी निकलना है। तो सुबह सुबह की भाग दौड़ होती है, फिर तो आराम से काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पराठा सेक दिया था, देखिए कितने अच्छे से करारा सिक के तैयार हो गया है और बिल्कुल भी साइड में देखिए निकला नहीं है, कहीं पे भी अच्छे से बिल जा रहा है।
तो मैं यहाँ पे पराठा सेक दे रही हूँ और यहाँ पे बच्चों को दे दूँगी जाके। तो बच्चों को मैं पराठा देने चली गई थी, तब तक यहाँ पे गैस को स्लो कर गई थी। फिर यहाँ पे मैं आके फिर पराठा बेलने लगी हूँ आके। तो पराठा वगैरह और सेक दूँगी क्योंकि सभी को चाहिए पराठा। तो यहाँ पे मैंने सभी पराठे इसी तरह से सेक लिए, बच्चों की टिफ़िन के लिए भी सेक दिए थे। उसके बाद में यहाँ पे मैंने पराठे सारे सेक के रख लिए थे। उसके बाद यहाँ पे बेटी बोल रही थी कि मेरी मम्मा चोटी बना दो। तो मैंने कहा लाओ बनाती हूँ, क्योंकि इतने दिन हो गए थे मैंने चोटी तो बनाई नहीं थी, क्योंकि उंगलियों की वजह से हम नहीं बना पा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने कहा लाओ ट्राई करती हूँ, लेकिन उंगली थोड़ा बन पा रही थी चोटी, लेकिन इतना टाइट से नहीं बन पा रही थी, फिर भी बन जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने बेटी की चोटी बना दी है। तो बेटी रेडी हो चुकी है। उसके बाद में अभी देखिए बेटा भी आ गया है। बेटा नाश्ता वगैरह करके उसके बाद में यहाँ पे इसको भी तैयार कर दूँगी। इसकी टाई नई लेके आई थी, एक तो इसने गुम कर दी है, फिर दूसरी लेके आई हूँ, तो इसको बोल रहा था छोटी कर दो, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे ठंडा भी हो रहा था अभी, तो स्वेटर इसको पहना दे रही हूँ। स्वेटर पहनने के लिए मना कर रहा था, लेकिन ठंडा हो रहा है आजकल, तो मैंने कहा स्वेटर पहन के जाओ। तो वही इसको मैं पहना दे रही थी। फिर इसके तेल वगैरह लगा के, क्रीम लगा के इसको रेडी कर दिया है। बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया है। फिर उसके बाद में हस्बैंड भी यहाँ पे तब तक रेडी हो गए थे। उनके लिए मैं पपीता काट दे रही हूँ फ्रूट में, क्योंकि बच्चों को बोला था मैंने खाने के लिए, तो उन्होंने तो बोला था कि मैं नहीं खाऊंगा पपीता, मुझे सिर्फ पराठा ही दे दो। तो उनको तो मैंने पराठा ही दे दिया था, लेकिन हस्बैंड के लिए मैं पराठा वो पपीता काट दे रही हूँ और उनको भी नाश्ता दे दूँगी। फिर सभी लोग अपना अपना काम पे चले गए, क्योंकि बच्चे गए स्कूल में और हस्बैंड गए ड्यूटी। फिर मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे कपड़े हमारे रखे थे जो कल के सूखे हुए नहीं थे, तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने यहाँ पे वो सारे डाल दे रही हूँ, क्योंकि धूप भी आ चुकी थी। वैसे डेली धूप इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो आज अच्छे से थोड़ा धूप लग रही थी। वैसे भी यहाँ क्वार्टर में क्या होता है ना, 12 बजे तक ही धूप रहती है, फिर छाया आ जाती है, तो सुबह सुबह डाल दो तो सूख जाते हैं। तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे। फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया था, क्योंकि मुझे काम में लेट होता। दूसरे रूम में ये चारपाई थी, तो बहुत ही गंदी थी, इस पे पेंट वगैरह और ये सब पड़ा हुआ था। ये वाइट वाला जो पुट्टी वगैरह की थी इसमें रूम में, तो वो भी इसमें लग गई थी, वो नहीं छूट रही थी, पर जो पेंट थी वो मैंने रगड़ रगड़ के अच्छे से छुटाई है। तो इस चारपाई को घिसने में मेरे पूरे हाथ घिस गए, लेकिन पर ये काम हो गया। कई दिनों से सोच रही थी इस चारपाई को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि बेटी बोलती है मम्मा मेरी चारपाई कब साफ़ करोगे, उसको मैंने बिस्तर लगाना है। तो मैं क्या ठीक है कर दूंगी। तो मैंने सोच ही लिया था आज ये किचन का काम ख़त्म करके इनको सबको ड्यूटी और स्कूल भेज के मैं इस चारपाई को ज़रूर साफ़ करूँगी, क्योंकि डेली बेटी बोलती है नहीं हो पाता है। फिर पूछती आके क्यों नहीं किया है, तो मैं बोलती आज टाइम नहीं मिल पाया था। और टाइम तो था, लेकिन क्या है ना, मेरी तबीयत भी ऐसी सर्दी जुकाम हो रखा है, तो मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो जैसे तैसे तो करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मन नहीं होता है, जैसे काम करने का होता है उस तरह से नहीं होता है। तो फाइनली मैंने इसको सोच ही लिया था आज मैं करके ही रहूँगी, तो मैंने ये कर दिया है काम। क्योंकि इसमें करते करते इतने ज़्यादा हाथ दर्द हो गए थे, क्योंकि बहुत ही गंदी थी इसको रगड़ने में। फिर उसके बाद मैंने सोचा लाओ इस रूम को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, इसमें भी पेंट वगैरह गिरा हुआ था, इसको भी रगड़ रगड़ के मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो सारे में मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि ब्लॉग फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरे चैनल पर न्यू जुड़े हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़रूरत है हमें। एक एक सपोर्ट भी करोगे, एक एक सब्सक्राइब भी करोगे और चैनल को लाइक शेयर करोगे, तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और उससे और नए नए वीडियो लाने में अच्छा मन लगता है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।